नमस्कार विद्यार्थी। आज हम 4th चैप्टर इस्लाम का उदय प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पूर्व जो पिछला हमारा लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको विश्व मैप के बारे में थोड़ा बताया था। विश्व मैप के अंतर्गत आपने देखा होगा कि किस स्थान पर सऊदी अरब क्षेत्र स्थित है और उसी के अंतर्गत मक्का और मदीना क्षेत्र भी हैं, जहाँ से इस्लाम का उदय माना जाता है। इस्लाम के जो संस्थापक थे, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब को माना जाता है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रारंभिक जीवन से संबंधित कुछ चर्चा आज करेंगे हम। इसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। देखिए, पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो है 570 ईस्वी में मक्का के कुरैश कबीले में हुआ। मक्का के अंतर्गत सऊदी अरब में जो मक्का क्षेत्र है वहीं पर पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। और अरब लोग जो थे, जो सऊदी अरब के जो लोग थे, उस समय कबीलों में बटे हुए थे। अलग अलग कबीले होते थे और प्रत्येक कबीले का एक मुखिया होता था जो कबीले की शासन व्यवस्था संभालता था। उसे शेख कहा जाता था। तो यहाँ देख सकते हैं कि अरब लोग कबीलों में बटे हुए थे और प्रत्येक कबीले का एक मुखिया होता था जिसे शेख कहा जाता था। प्रत्येक कबीले के अपने स्वयं के देवी देवता होते थे जो बुतों यानी कि सनम अर्थात मूर्तियों के रूप में देवालयों में पूजे जाते थे। तात्पर्य यह है कि अलग अलग कबीलों के अंतर्गत अलग अलग धार्मिक रीति रिवाज होते थे, उनके अलग अलग देवी देवता होते थे और उन देवी देवताओं को बुत या मूर्तियों के रूप में देवालय अर्थात जहाँ पर देवता निवास करते हैं ऐसे स्थान पर रखा जाता था, जिन्हें हम मंदिर कहते हैं। तो वहाँ रखा जाता था और वहीं पर उनको पूजा जाता था। बहुत सारे देवी देवता होते थे अलग अलग कबीलों के। कुछ अरब कबीले खानाबदोश यानी कि बद्दू या बेदुइन जीवन जीते थे। खानाबदोश से तात्पर्य है कि कुछ जो अरब कबीले होते थे, कुछ तो नहीं कहेंगे, अधिकांश जो अरब कबीले थे वो खानाबदोश अर्थात घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। पशुचारण के द्वारा अपनी आजीविका चलाते थे। इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो घूमते रहते थे। लेकिन कुछ जो अरब कबीले थे वो व्यापार और खेती के द्वारा जीवन यापन भी करते थे। तो कुछ तो घुमक्कड़ जीवन यानी कि खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे और कुछ अरब कबीले ऐसे थे जो एक स्थान पर रह करके या तो कृषि कार्य करते थे या फिर व्यापार करके अपना जीवन यापन करते थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जो अपना कबीला था कुरैश, अभी हमने बात की थी कुरैश कबीले में इनका जन्म हुआ था। तो इनका जो कबीला था कुरैश वह मक्का में ही रहता था। और कुरैश यहाँ पर जोड़ लें, मक्का में ही रहता था और उसका वहाँ के मुख्य धर्म स्थल पर नियंत्रण भी था। तो देखिए, जो कुरैश कबीला था पैगंबर मोहम्मद साहब का, वो मक्का में ही रहता था अर्थात कृषि या व्यापार के द्वारा अपना जीवन यापन कुरैश कबीले के लोग करते थे। और साथ ही साथ जो मक्का का धार्मिक प्रमुख स्थल था उस पर भी उसका नियंत्रण था। और इस धर्म स्थल का जो ढांचा है वो घनाकार होता था। घनाकार जैसे घन जो 6 भुजाओं वाला जो घन होता है, घन के आकार का इसका ढांचा था और इसे काबा कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मक्का के अंतर्गत जो मुख्य धार्मिक स्थल था उसे काबा कहा जाता था और जिसमें बुत रखे हुए होते थे अर्थात जो देवी देवता विभिन्न कबीलों के जो पूजे जाते थे उन देवी देवताओं की बुत अर्थात मूर्तियां उस स्तर पर रखी जाती थी जिसे काबा कहा जाता था। और प्रत्येक वर्ष इस इबादतगाह की धार्मिक यात्रा यानी कि हज किया करते थे ये अरब लोग। जो अरब कबीलों के लोग थे वो दूर दूर से आते थे और मक्का स्थित इस धार्मिक जो पूजा स्थल था उनका काबा, इसे इबादत अर्थात प्रार्थना स्थल, इबादतगाह का अर्थ प्रार्थना स्थल होता है। तो एक तरह से ये प्रार्थना स्थल था। यहीं पर इनके देवी देवताओं के बुत अर्थात मूर्तियां रखी हुई थी और प्रत्येक वर्ष ये इस धार्मिक स्थल की तीर्थ यात्रा करते थे, धार्मिक यात्रा करते थे। इसे ये लोग हज कहते थे। वर्तमान में भी
काबा की ही धार्मिक यात्राएं की जाती है विभिन्न देशों के द्वारा। यहाँ पर सऊदी अरब के मक्का में स्थित काबा की धार्मिक यात्रा की जाती है जिसे हज कहा जाता है। और काबा को एक ऐसी पवित्र जगह है, हरम माना जाता था, जहाँ हिंसा वर्जित थी और सभी दर्शनार्थियों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। काबा को एक ऐसी पवित्र स्थल माना गया है कि जहाँ पर किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं कर सकता था, और साथ ही साथ जो धार्मिक यात्री यहाँ पर आते थे उनको, दर्शनार्थियों को सुरक्षा भी प्रदान की जाती थी। यहाँ पवित्र स्थल हरम शब्द से तात्पर्य है कि हरम प्राचीन काल में जो राजवंश होते थे, और उन राजवंशों के अंतर्गत जो स्त्रियां जिस स्थल पर निवास करती थी उसे हरम कहा जाता था, उसे एक पवित्र स्थल माना गया है। इस प्रकार अरब कबीले बहुदेववादी थे। अभी हमने बात की कि बहुत सारे देवी देवता होते थे, अलग अलग कबीलों के अलग अलग देवी देवता होते थे, तो एक तरह से ये बहुदेववादी लोग थे, बहुत से देवी देवताओं की पूजा अर्चना उपासना करते थे, और मूर्तियों एवं इबादत गाहों के साथ उनका सीधा और मजबूत लगाव था। मूर्तियों और जो इनका धार्मिक स्थल था जहाँ पर ये मूर्तियाँ रखी जाती थी, उससे इनका बहुत अधिक लगाव था, बहुत अधिक जुड़ाव था। पैगंबर मोहम्मद बचपन से ही मूर्ति पूजा के विरोधी थे। पैगंबर मोहम्मद बचपन से ही उनका मन मूर्ति पूजा में या इस प्रकार के जो आडंबर किए जाते हैं उनमें उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वे अपना अधिकांश जो समय है वो मक्का के निकट स्थित हीरा की पहाड़ी गुफा में बिताते थे। एक गुफा थी हीरा की पहाड़ी गुफा, जहाँ पर वो अपना ज़्यादातर समय व्यतीत करते थे और वहीं पर अल्लाह का ध्यान लगाते थे। तो इस प्रकार से ये पैगंबर मोहम्मद का कुछ प्रारंभिक जीवन की आज हमने चर्चा की। नेक्स्ट टॉपिक में हम पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम धर्म किस प्रकार से उदित हुआ, इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।